नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी हम देखने वाले हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इससे मैंने इससे पहले एक भाग कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य 3 भाग थे। कितने 3 भाग थे? उसमें से पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा भाग है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और तीसरा भाग है बघेलखंड। मध्य उच्च प्रदेश को कंप्लीट कर दिया गया है। उन वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। इसके बाद में आज हम पढ़ते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई मर्तबा प्रश्न पूछे गए। एमपीपीएससी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से सारा की सारा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और पिछले वीडियो देखना ना भूले। मध्य प्रदेश की भूगोल से संबंधित सारे के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कौन सी श्रेणी के बीच में दो बड़ी नदियां है। यह कौन सी श्रेणी है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसका नाम है सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी से दो बड़ी नदियां निकलती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। और इसकी सहायक नदियां अनेक नदियां हैं, वो भी इसी श्रेणी से निकलती है। प्रश्न दूसरा है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी से अधिक नदियां उद्गम होता है। मैकाल श्रेणी से अधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न था, मैं पूरा नहीं लिखा है, लेकिन उद्गम यहीं से सबसे अधिक नदियां होती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है वाटर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर सेट कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं आती है? यह भी प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जिला सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। तो इंदौर जिला नहीं आता है, बाकी और जिले थे ऑप्शन में वो आते थे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मेकल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, यह भी हम देखेंगे। 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सतपुड़ा। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? कौन सा भाग है? तो ये निमाड़ वाला भाग है, बीच वाला निमाड़ वाला भाग है। निमाड़ कहाँ कहाँ पर आते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? यह कौन सा हिल स्टेशन है? पंचमढ़ी है। और यह पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो आने वाले एग्जाम में और भी अनेक प्रश्न थे, यहाँ पर बोर्ड पे नहीं आ सके, सारे हम बात करेंगे इस समय। पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि धूपगढ़ की चोटी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है या कौन से भाग के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा अभी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर स्थित है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ये सारी हम बातें करते हैं। चलिए, इन प्रश्नों को आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक कर। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सबसे निचले भाग में है। सबसे निचले भाग में है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये पूरा की पूरा दक्षिणी भाग है। ये पूरा की पूरा दक्षिणी भाग है। आइए देखते हैं कहां पर स्थित है। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी का इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ऐसा, यानी कि यहाँ पर पश्चिम में हम कहें तो पश्चिम में इसका भाग सकरा है। पश्चिम में इसका भाग सकरा है और पूर्व में इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी का भाग कैसा है? चौड़ा है। ठीक है, तो ये हमारी रेंज कौन सी है? तो ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की हम बात करें तो यह कैसे है? सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, यानी कि पठार है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि सबसे दक्षिणतम भाग है ये। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम भाग है ये। ठीक है, ये क्या है? सबसे दक्षिणतम भाग है। और दूसरी बात करते हैं कि यह नर्मदा और ताप्ती,
नर्मदा, नर्मदा और और ताप्ती, ताप्ती के बीच का भाग है, के बीच का भाग है ये। ठीक है। दूसरी बात, पहली बात क्या है, सबसे दक्षिणतम भाग है ये। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा की पूरा मध्य प्रदेश के दक्षिण में है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और नर्मदा और ताप्ती के बीच वाला क्षेत्र पूरा की पूरा क्या कहलाता है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी कहलाता है। ठीक है। इस पठार की हम बात करें क्षेत्रफल, इस पठार के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 34,000 34,000 वर्ग किलोमीटर, 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। वहीं प्रतिशत में बात करेंगे तो प्रतिशत में यह 11% भाग पर फैला हुआ है। कितना, 11% भाग पर फैला हुआ है यह पठार। कौन सा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसके बाद में हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर तक है। कितनी है, 600 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। और औसत ऊंचाई के बाद में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा होती है यहाँ पर 70 से 140 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है इस क्षेत्र में। दक्षिणतम भाग है, नर्मदा और ताप्ती के बीच वाला भाग है ये। क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत 11% है, और औसत कितना है, 600 मीटर है, और वर्षा कितनी होती है यहाँ पर 70 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ की नदियां कौन कौन सी है, तो नदियां नदियां यहाँ पर नर्मदा नदी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा के बाद में सोन नदी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, और जोहिला नदी यहीं से निकलती है अमरकंटक से। ठीक है। बिजुल नदी भी यहीं से निकलती है, बिजुल नदी। ठीक है। और एक गोपत नदी, और एक बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। यहाँ से इतनी सारी नदियां निकलती है, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन, जोहिला, बिजुल, गोपत और बनास। ये नदियां इसी पठार से निकलती है। इसके कारण से इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, वाटर सेट कहा जाता है। इस कारण सतपुड़ा मेकल श्रेणी को, सतपुड़ा मेकल श्रेणी को वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है, समझ गए कि यहाँ पर जो नदियां है, कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला, बिजुल, गोपत और बनास नदियां निकलती है। इस कारण से इस पठार को क्या क्या कहा जाता है, वाटर शेड कहा जाता है। इस पठार को वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है। यह पठार पश्चिम में यहाँ अलीराजपुर से, ये कौन सा है, अलीराजपुर जिला है, अलीराजपुर से यह अमरकंटक अनूपपुर तक फैला हुआ है, अनूपपुर तक फैला हुआ है, अनूपपुर जिले तक। अमरकंटक पश्चिम में गुजरात के पास से लगाकर छत्तीसगढ़ के इसका विस्तार है। इस पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। मुख्य रूप से कितने, 3 भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम है मध्य सतपुड़ा, ये बीच में है मध्य सतपुड़ा। क्या है, मध्य सतपुड़ा, बीच में मध्य सतपुड़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यह पश्चिम में, यह पश्चिम सतपुड़ा कहलाता है, पश्चिम सतपुड़ा कहलाता है ये। ठीक है। ये पश्चिम में होने के कारण पश्चिम सतपुड़ा कहलाता है, और ये पूर्व में होने के कारण इसे कहा जाता है पूर्व सतपुड़ा, सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा। ठीक है। इसका नाम है पश्चिम सतपुड़ा, पश्चिम में होने के कारण मध्य सतपुड़ा, बीच में होने के कारण पूर्वी सतपुड़ा, यह पूर्व में होने के कारण इन्हें 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इस पश्चिम सतपुड़ा को ही यहाँ पर
बड़वानी की पहाड़ियां भी कहा जाता है, बड़वानी की पहाड़ी भी कहा जाता है। इस सतपुड़ा को बड़वानी की पहाड़ी भी कहा जाता है। यही इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी भी कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ी भी कहा जाता है, की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा है, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का दक्षिणतम प्रवेश द्वार कहा जाता है बुरहानपुर दर्रा को। ठीक है, राजपीपला के पहाड़ी यहीं पर स्थित है और यहाँ पर बड़वानी खरगोन कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो जिले की हम बात करते हैं कौन कौन से जिले आते हैं, तो बड़वानी बड़वानी ठीक है, खरगोन खरगोन बड़वानी खरगोन और खंडवा 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 के बाद में बुरहानपुर बुरहानपुर। ठीक है, ये सारे जिले कौन कौन से, जैसे कि जिले की हम बात करते हैं तो अलीराजपुर अलीराजपुर ठीक है, अलीराजपुर जिला और बड़वानी खरगोन खंडवा ये सारे जिले इस पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी पठार में असीरगढ़ का किला भी, असीरगढ़ का गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो इसी पठार में स्थित है। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, बड़वानी की पहाड़ियां भी कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ी भी कहा जाता है, बुरहानपुर दर्रा भी यही स्थित है। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, तो अलीराजपुर बड़वानी खरगोन खंडवा बुरहानपुर ये सारे के सारे जिले आते हैं। और असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो इसी पठार पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, यह श्रेणी पूरी की पूरी निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यह निमाड़ क्षेत्र की श्रेणी है। ठीक है, इसी में निमाड़ क्षेत्र आता है, क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र है। ठीक है, हम शुरू से अगर इस पठार की हम बात करते हैं तो निमाड़ क्षेत्र वाला क्या पश्चिमी भाग है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। असीरगढ़ का किला इसी पठार के अंतर्गत आता है, असीरगढ़ का किला। ठीक है, जिले की हम बात करें तो अलीराजपुर जिला, बड़वानी खरगोन खंडवा बुरहानपुर आता है और बुरहानपुर का दर्रा यहीं पर स्थित है इसी पठार में। और राजपीपला की पहाड़ी इसे ही कहा जाता है, बड़वानी की पहाड़ी इसे ही कहा जाता है, पश्चिमी सतपुड़ा इसे ही कहा जाता है। हम मध्य सतपुड़ा की हम बात करते हैं तो मध्य सतपुड़ा यह ग्वालीगढ़ श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्या, ग्वालीगढ़ श्रेणी के नाम से जाना जाता है मध्य सतपुड़ा। मध्य सतपुड़ा की और हम बात करते हैं तो इसे इसे महादेव पर्वत भी कहा जाता है, महादेव पर्वत भी कहा जाता है, महादेव पर्वत भी कहा जाता है इस मध्य सतपुड़ा को। ठीक है, और यहीं पर क्या है, पंचमढ़ी स्थित है, पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, यह होशंगाबाद में है। कहाँ पर, होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में पंचमढ़ी स्थित है। ठीक है, इसी पंचमढ़ी को कहा जाता है, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है, पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन क्या कहा जाता है, हिल स्टेशन। ये क्या है, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी क्या है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। और यहीं पर हम बात करते हैं पंचमढ़ी में, यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है, पंचमढ़ी में सर्वाधिक 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 वर्षा वर्षा कितनी होती है, तो 100 लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रीष्म ग्रीष्म राजधानी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी भी कहा जाता है, इसी पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी की हम बात करते हैं तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है और सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होता है पंचमढ़ी में। लेकिन जिला की हम बात करेंगे तो जिला बालाघाट होता है, सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है और सबसे कम वर्षा है भिंड जिले में होती है। ठीक है, एवं सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है,
इसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है कि रानी, ठीक है, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। और इसे पंचमढ़ी को इसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस पंचमढ़ी को, ठीक है। हमने बात करी पंचमढ़ी की, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है और सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है 199 सेंटीमीटर। इसे कहा जाता है ग्रीष्म राजधानी भी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसी सतपुड़ा में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की, धूपगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है, 1300। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर, धूपगढ़, यहाँ का यहीं स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहीं से तवा नदी भी निकलती है, तवा नदी का उद्गम भी इसी तवा नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से, होशंगाबाद के कालीभीत पहाड़ी से होती है। तो कालीभीत पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो कालीभीत पहाड़ी यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, होशंगाबाद में। और होशंगाबाद कहाँ का क्षेत्र है, मध्य सतपुड़ा का क्षेत्र है, जो कि यहीं से तवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। हमने इस बीच वाले भाग से हम बात करी कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन है और सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीष्म की राजधानी, सतपुड़ा की रानी और पर्यटकों का स्वर्ग है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर है, और यह कहाँ पर स्थित है, मध्य सतपुड़ा में। और ये इन्हीं कहा जाता है मध्य सतपुड़ा को ग्वालियर श्रेणी, महादेव श्रेणी और पंचमढ़ी, यह कहाँ पर स्थित है, सभी की सभी कहाँ, ये मध्य सतपुड़ा में स्थित है। और इन्हें प्रसिद्ध के कारण यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो सर्वाधिक जनजातियां रहती है, जनजातियां की बात करते हैं। जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां रहती, जैसे कि गोंड, यहाँ पर गोंड जनजाति रहती है, ठीक है। कोरकू कोरकू जनजाति रहती है, गोंड, कोरकू और भारिया, गोंड, कोरकू और भारिया जनजाति इस पठार के अंतर्गत आती है, वो भी कहाँ, मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जिले की हम बात करते हैं तो कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है हरदा, हरदा, ठीक है, होशंगाबाद, बैतूल, ठीक है, बैतूल के बाद में सिवनी और छिंदवाड़ा, ये सारे के सारे जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन से पठार के, मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तो पूर्वी सतपुड़ा में कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ पर शहडोल, ठीक है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ठीक है, उमरिया, मंडला 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 डिंडोरी, ये है डिंडोरी, और बालाघाट जिला भी आता है इस सतपुड़ा क्षेत्र के, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। और यहीं पर है, क्या है, अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक यहीं पर स्थित है। और इसे ही मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, ठीक है, ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 1064 मीटर है, 1064 मीटर है। यहीं पर पूर्वी सतपुड़ा में अनूपपुर जिले में अमरकंटक आता है, और अमरकंटक ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं से जो नदियां निकलती है कौन कौन सी, तो नदियां की बात करें तो नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सारी की सारी नदियां इसी
इसी पठार से निकलती है। यह अमरकंटक से निकलती है और इसे ही कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसे कहा जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसे सतपुड़ा सतपुड़ा मैकाल मैकाल श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी बातें हो गई है मिस सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये थी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी है, और दूसरी अमरकंटक की चोटी है दूसरी, और यहीं पर इसे ही कहा जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1064 मीटर है। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी और ये बालाघाट, ये सारे के सारे जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी जिले मैंने बता दिए कि यहाँ पर जैसे कि बीच वाले भाग में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा आते हैं, और पश्चिमी भाग में पूरे के पूरे निमाड़ी जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और अलीराजपुर, थोड़ा सा धार क्षेत्र भी आता है, इस पहाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे सकरा भाग कौन सा, पूर्वी भाग, और सबसे चौड़ा भाग कौन सा, पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी भाग का क्या क्या नाम है, तो पूर्वी सतपुड़ा इसे ही कहा जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहा जाता है। मध्य वाले को ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है। पश्चिम वाले को बड़वानी श्रेणी और राजपीपला श्रेणी कहा जाता है। ये सभी बातें इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी बता दी गई है। अगर आपको यह वीडियो नहीं समझ में आता तो दोबारा से देखिए, आपको 100% आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपको एक पार्ट और बचा है, उसके बारे में बात करूंगा। गूगल कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।